हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। समान ब्याज दर के साथ रुपये 20,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज जो है 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे 5 साल में 50% यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट निकालेंगे। तो 1 साल में देखेंगे रेट कितना हो जाएगा, 50/5 कितना आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 5×10 में 50 यानी 10% रेट निकल कर आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, देखेंगे 1/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। चूँकि रेट है तो यहाँ से ऐड करेंगे, देखेंगे अंश में हर को ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश में 10 में 1 ऐड करेंगे 11/10 हो जाएगा। नीचे वाला हमने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में कि नीचे वाले को हम प्रिंसिपल लिखते हैं, ऊपर वाले को हम क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का मान हमें पता है। प्रिंसिपल है 10, तो इनको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 साल के लिए निकालना, देखेंगे लिखा जा रहा है 3 साल के लिए, तो आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है जस्ट। यहाँ से देखेंगे अमाउंट कितना 11 है, तो 11 का आपको क्यूब कर देना है। तो देखेंगे 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ से 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है। यहाँ से लिखेंगे 1000, बीच में रेशियो का साइन देंगे। 11 का क्यूब करेंगे 1331, 11 का क्यूब कितना आ जाएगा 1331। हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 1000 से 1331 हो गया। यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा है, 331 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे CI बराबर 331। अब ये आंसर नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे ये जो दिया गया 20,000 ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है। और यहाँ पर जो है मूलधन कितना आया है, देखेंगे 1000। तो जो मूलधन दिया गया है, मूलधन से मूलधन में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर यदि मिश्रधन होता तो मिश्रधन से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। यही 20 ला के आपको ब्याज में मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 66 20 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखेंगे 6,620 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 24,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे 2 अलग अलग रेट दिया गया है। इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो देखेंगे 8% दिया गया है। सबसे पहले हम 8% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। तो देखेंगे 8/100 ये हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, कितना बचेगा, देखेंगे 2/25। तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ से देखेंगे अंश में हर को, तो 25 में 2 ऐड करेंगे 27/25 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या होता है, मूलधन होता है, ऊपर ये होता है अमाउंट। देखेंगे 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आ चुका है, देखेंगे 27/25। इसी प्रकार 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, देखेंगे 1/10। क्लियर है। तो 10/100 करेंगे, 10 से काटेंगे 10 बार में, तो 1/10 आ जाएगा। इसको यहाँ पर देखेंगे ऐड करेंगे, 1 में 10 ऐड करेंगे 11, 11 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो देखेंगे
दो रेट आपको दिया गया था, दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल का मान देखेंगे सबसे पहले कितना 25 है और यहाँ पर अमाउंट देखेंगे कितना 27 है। अगेन देखेंगे प्रिंसिपल कितना 10 है और यहाँ पर देखेंगे अमाउंट कितना 11 है। तो देखेंगे प्रिंसिपल 25, यहाँ पर प्रिंसिपल 10, अमाउंट यहाँ पर 27 और यहाँ पर अमाउंट 11 हो जाएगा। दो रेट अलग अलग दिया गया था। मल्टीप्लाई करेंगे 25 दहिए में 250, बीच में रेशियो का साइन देंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 आ जाएगा। यहाँ से हमको देखना है कि ब्याज चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 250 से 297 हो गया, डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 47 आ जाएगा। हम निकाल रहे हैं ब्याज। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो दिया गया है ये क्या मूलधन दिया गया है। तो मूलधन दिया गया तो आपको मूलधन से मूलधन में डिवाइड करना होगा। तो देखेंगे मूलधन दिया गया 24,000 रुपये और यहाँ पर मूलधन कितना आ गया 250 रुपये। तो मूलधन से मूलधन में डिवाइड कर दीजिए। तो देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, देखेंगे 5 पचे 25, इसको काटेंगे देखेंगे 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 बटे 40 यानी 480 बचेगा। अगेन 5 से काटेंगे देखेंगे 5 9 45, 5 6 का 30, कितना जाएगा 96 आ जाएगा। तो यही आपको ला के 96 मल्टीप्लाई कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज में। देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान तो देख पा रहे हैं आप 7 6 के 42, इकाई अंक पर 2 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 25,000 रुपये की राशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, रेट जो है अलग अलग दिया गया है पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको 3 साल इस तरह से मेंशन कर लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके पहले हम क्या देख पा रहे थे, जो यहाँ पर लिखते थे ये समान लिख लेते थे। क्यों? क्योंकि रेट जो है सेम रहता था। यहाँ पर रेट अलग अलग दिया गया है, तो तीनों साल के लिए अलग अलग इनका निकालेंगे, 4%, 5%, 6%। पहले साल का हम 4% निकालेंगे 25,000 का, दूसरे साल के लिए हम 5% निकालेंगे, तीसरे साल के लिए हम 6% निकालेंगे 25,000 का। तो यहाँ से देखेंगे 25,000 का हम पहले कितना निकालेंगे, पहले साल का रेट दिया गया है 4%, तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, देखेंगे 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 1,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे पहले साल का कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे साल का रेट 5% दिया गया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम नहीं लिखेंगे। अब हम 25,000 का 5% निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 पचे 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख पा रहे हैं आप 1,250 रुपये। क्लियर है। अब हम तीसरे साल के लिए देखेंगे 6% निकालेंगे 25,000 का। तो यहाँ से आप देख लेंगे 25,000 का 6%, तो 6/100 लिखेंगे। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 शून्य शून्य, यहाँ पर 6 पचे 30 के 0 3, 6 दूनी 12 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे 1,500। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस, ब्याज का ब्याज लिखते हैं। पहले साल का ब्याज कितना 1,000 रुपये है। अब 1,000 का कितना निकालेंगे, दूसरे साल का देखेंगे रेट कितना है 5% है, तो आप 1,000 का 5% निकालिए। तो यहाँ से देखेंगे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 पचे 50 आ जाएगा। 1,000 का 5% कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब ये टोटल जो पहले और दूसरे साल का ब्याज है इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करके तो अब निकालेंगे अब 6%, इन सबको ऐड करके निकालेंगे 6%। तो जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,300 रुपये आएगा। क्लियर है। 2,300 का अब निकालेंगे हम 6%, ब्याज का ब्याज निकाल रहे हैं हम पहले और दूसरे साल का,
तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 त्रिक 18 के 8, 6 दूनी 12, 1 13, 138 रुपये। अब टोटल को ऐड करेंगे तो हमें CI पता चल जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम सबको ऐड करने लग जाएंगे यहाँ से देखेंगे तो कितना जाएगा 3,938 रुपये। ये टोटल आपको ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3,938, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 6400 रुपये की राशि का मिश्रधन 3 वर्षों के बाद क्या होगा यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष का ब्याज दर क्रमशः 10%, 12.5% तथा 11/1/9% हो। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, रेट जो है अलग अलग है। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/10। क्लियर है? तो यहाँ से इसको ऐड करते हैं, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/10 हो जाएगा। ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट। क्लियर है? इसी प्रकार देखेंगे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो यहाँ से देखेंगे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। इसको ऐड करेंगे तो 9/8, ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 11 सही 1/9 दिया गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है देखेंगे 1/9। क्लियर है? इसको निकालेंगे कैसे? इस पर अगर हम बात करें तो देखेंगे 11 9 99 100, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9। ये होगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज हटा देंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/9 आएगा। देख पा रहे हैं आप, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10/9। तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। कुछ इस प्रकार से आपको आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे बात 3 साल की हो रही है, पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष की। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अमाउंट है, तो पहले साल का 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से यहाँ पर क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। दूसरे साल देखेंगे 8 से 9 हो जा रहा है, 8 से 9 हो जा रहा है। तीसरे साल 9 से 10 हो जा रहा है। क्लियर है? 9 से 10 हो जा रहा है। यहाँ पर चूँकि स्क्वायर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबका रेट अलग अलग दिया गया है। देखेंगे अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर साथ ही साथ यदि देखेंगे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेंगे। 9 से 9 देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे देखेंगे 11 बचेगा। 8 से जो है 11 हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे हमको क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे ब्याज कितना बढ़ जा रहा है, 8 से 11 हो गया, 3 रुपये ब्याज बढ़ा। चूँकि हमको ब्याज नहीं काउंट करना है, हमको चाहिए मिश्रधन। और यहाँ पर जो दिया गया प्रिंसिपल दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया गया है 6400 रुपये, और यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया गया 8 रुपये। तो 8 से डिवाइड कर लेंगे प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल से 8 8 64, कितना आ जाएगा 800 रुपये। अब यही ला के जो है मिश्रधन में मल्टीप्लाई करा दीजिए। मिश्रधन कितना 11 है, तो 11 में ला के आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 800 रुपये का। तो 11/88, 11/88, 100 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन, यानी अमाउंट ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है। यह राशि है, यानी आपको प्रिंसिपल पता करना है। क्लियर है? प्रिंसिपल चाहिए और रेट देखेंगे कितना दिया गया 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। क्लियर है? निकालना है 2.5 साल के लिए। तो यहाँ पर एक बार ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना जाएगा 11/10 आ जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है कितना अमाउंट। तो देखेंगे पहले हम 2 साल का लिख लेते हैं, कंप्लीट 2 साल है, निकालना हमको 2.5 साल। तो जब देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या है मिश्रधन, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 10 से 11 हो जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अगेन हम लिखेंगे 10 से 11, ये हो जाएगा 2 साल के लिए,
ये है 1 साल, इसको डबल कर देंगे तो 2 साल हो जाएगा। अब हमें चाहिए कितना, 6 महीने का, या हम ये कहें आधा वर्ष का। 2 वर्ष का हम लिख चुके हैं, अब आधा वर्ष का चाहिए। रेट दिया गया देखेंगे 10%, तो 10 में हम 12 से डिवाइड करा देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6 महीने का हमको यहाँ पर रेट पता चल जाएगा। तो देखेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आ जाएगा 5%। और 5% का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो 5/100 होगा, तो 20 25 100, 1/20 हो जाएगा। क्लियर है, 1/20 ऐड करेंगे तो देखेंगे 21/20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 महीने का आ जाएगा, 20 से 21। क्लियर है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप 25 और 41। क्लियर है, हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से देखेंगे ब्याज कितना बढ़ा, 541 रुपये। ये ब्याज यहाँ पर बढ़ चुका है। CI बराबर ये जो दिया गया देखेंगे क्या है, ये ब्याज दिया गया है और यहाँ पर ब्याज कितना, 541 रुपये। तो ब्याज से अब हम ब्याज में डिवाइड करेंगे, जो दिया गया रहेगा उसी से हम उसी में डिवाइड करेंगे। ये ब्याज यहाँ पर 1623 है और यहाँ पर ब्याज है 541। तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल मिला के मल्टीप्लाई करा दीजिए। प्रिंसिपल है 2000, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 3 6000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 6000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।